प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हम सभी को आज के इस डेली डिवोशन में एक साथ इकट्ठा किया कि हम प्रभु की महिमा कर सके, प्रभु के नाम को धन्य कह सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा खुदावंद, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर के प्रभु जी, आपने हमें फिर से समय दिया खुदा कि हम आपके नाम को धन्य कह सके, आपके नाम की बढ़ाई कर सके, क्योंकि खुदावंद आप ही महिमा के योग्य, आदर के योग्य, वस्तुति के योग्य। पिता तेरे तुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर, जिसके हम सम्मुख आने पाए। पिता आप ही हमारे पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान खुदावंद, आपकी दृष्टि सदैव हम पर बनी है कि खुदावंद आप हमारी प्रार्थनाओं को बड़े कान लगाकर सुनते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद, जिस प्रकार से आप हमसे प्रेम करते हैं पिता, हम उसी तरह से आपको प्रेम कर सके। और खुदावंद आप कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। खुदावंद हम आपके सम्मुख आए पिता, हम सभी पर प्रभु जी आपकी दया की दृष्टि बनी रहे पिता परमेश्वर, और आपके अनुग्रह के तले हम आपकी नजदीकी में दिन प्रतिदिन बढ़ सके। पिता आज के इस डेली डिवोशन को खुदावंद हम आपके हाथों में सौंपते पिता। हर एक भाई बहन जो खुदावंद आपके सम्मुख आते हैं पिता, हर एक को आशीष देना पिता। और आज के वचन के द्वारा जो खुदावंद आज हमसे बात करने जा रहे पिता परमेश्वर, इस बात को हम सीख सके पिता कि जो कुछ भी हम आज है खुदावंद सिर्फ आपके अनुग्रह से। पिता प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में हो पिता। पवित्र आत्मा आपसे सहायता मांगते हैं कि हम खुदावंद के वचन को सुनने वाले, सीखने वाले, उस पर चलने वाले बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे और आप मेरे साथ मिलकर प्रभु को धन्य कह सकते हैं, प्रभु के नाम की बड़ाई कर सकते हैं। और प्रभु को हम जितनी बार धन्यवाद करें उतना कम है पिता। पिता के सामने उसको धन्यवाद हम करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। खुदावंद का वचन बताता है, हमारी बाइबल में लिखा है कि हमें प्रभु ने अपने सूरत में, अपने स्वरूप में रचा। परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, आकाश पृथ्वी को बनाया, आकाश में तारागणों को बनाया, पृथ्वी पर समुद्र और पहाड़ और पशु पक्षी जानवर बनाए। वो सुंदर सी अदन की वाटिका बनाई और वहां पर किसे रखा? वो सब की देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में आदम को रचा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी रचना के लिए हम खुदावंद का धन्यवाद दें और आप मेरे साथ मिलकर इस गीत को गा सकते हैं, प्रभु को धन्य कह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में मैं था सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन
उसके इरादे से मैं बन गया, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी चाहत, कितनी रहमत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी, खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। वो जिसने दी है तुम्हें जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी चाहत, कितनी रहमत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदावंद आपके प्रेम के लिए। और वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने अपनी स्वरूप, अपनी समानता में हमें रचा, आदम को रचा, मिट्टी से रचा और उसके नथनों में अपने श्वास को फूंक दिया। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो उसके लिए परमेश्वर ने क्या बनाई, उस हवा को बनाया, ताकि परमेश्वर की उस रचना की हम देखभाल कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और वचन ये भी बताता है कि आदम और हवा को जब सदन की वाटिका में रखा, और जिनसे परमेश्वर शाम को रोज मिलने आता था, और जिस बात का इंस्ट्रक्शन खुदा ने उन्हें दिया, उसको वो फॉलो नहीं कर पाए, और परमेश्वर की इसी अनाज्ञाकारिता के कारण उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। और आज भी मेरे प्रियो, अगर हम देखें, परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ल व सूरत पर बनाया है, और वचन बताता है कि परमेश्वर ने मुझे व आपको इसलिए रचा है ताकि उन सभी भले कामों को हम करने वाले बन सके जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए करने के लिए रखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। भले काम, भले कामों को करने के लिए, भले काम यानी वो काम जिसके द्वारा दूसरों की उन्नति हो सके, दूसरों की उन्नति का हम कारण बन सके, और उन्नति सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक उन्नति का हम कारण बनने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें इसीलिए रचा है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें से इस बात के लिए रचा ताकि इस पृथ्वी पर रहकर हम उसकी आज्ञाओं को मान सके, उन बातों को हम सीख सके, उस पर चल सके जो रोज हमसे वो वचन के द्वारा हमसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हम इस बात को सोच सकते हैं, जब वचन को पढ़ते हैं और वचन को जानते हैं, क्या हमने अपने आप को कभी टेस्ट किया है कि क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को हम क्या व्यतीत करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमें दी हैं ताकि हम उसकी बातों को सीख सके, और हम मनुष्य के स्वभाव को देखें कि एक मनुष्य जो परमेश्वर से एक प्रश्न करता है कि प्रभु गुरु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बड़ी अच्छी तरह से, सरलता से उसे सॉल्यूशन बताते हैं कि पहले क्या करना होगा, अपने आप का इनकार करना होगा, क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना होगा। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे कठिन काम अपने आप का इनकार करना है मेरे प्रियो।
क्या हम अपने आप का इनकार कर सकते हैं? अपने आप का इनकार करने का अर्थ है अपनी इच्छाओं को मार देना, अपने आप को, अपनी अभिलाषाओं को उसके साथ उस क्रूस पर चढ़ा देना। प्रेज द लॉर्ड। अभिलाषाओं को मारना, अपने आप का इनकार करना, इसी का अर्थ है मेरे प्रियो। अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या होता है कि जिस विषय में प्रभु, जिन बातों को प्रभु करने के लिए मना करते हैं, उसको किसी ना किसी तरह से हमें उसे नहीं करना है। परमेश्वर का वचन बताता है कि अधिक बातें क्या करता है? झगड़े उत्पन्न करता है। क्या हम इन बातों के लिए अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं? यदि कोई हमें प्रोवोक करे या हमारे सामने ऐसी बातों को बोले जो हमें पसंद नहीं है, तो क्या हम बर्दाश्त कर पाते हैं कि उन बातों को हम सुनने के लिए अपने आप में हम उस सहनशीलता को हम दिखा पाते हैं? क्योंकि वचन बताता है गलातियों 5 में कि आत्मा का फल के विषय में हम सीखते हैं। उसके अंदर उस लिस्ट में क्या है? धीरज, संयम। ये सबसे बड़े हमारे उस आज्ञा को पूरा करने के लिए वो बहुत बड़े हमारे लिए हथियार हैं, ये 2 स्वभाव। और जब हम आत्मा के फलों के विषय में पढ़ते हैं, जिसे हम 9 वरदान कहते हैं, वो 9 वरदान प्रेम का ही एक रूप है। यदि हम प्रेम करेंगे, प्रेम जब हम किसी से करते हैं या हमारे अंदर वो प्रेम आ जाता है, प्रभु का प्रेम यदि हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर ये सारे 9 वरदान, ये बाकी आत्मा के फल हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम यदि हमारे अंदर है तो हमें ना तो किसी की बात का बुरा लगेगा, चाहे हमारे विषय में कोई कितनी ही बुराइयां कर रहा हो, या यदि हम थर्ड पर्सन से सुने कि अरे ये बहन तेरे विषय में ऐसा कह रही थी, ये तुम्हारे परिवार के विषय में ऐसा कह रही थी, तो क्या उसे सुनकर हमारा जो स्वभाव है कि उसी तरह नॉर्मल रहता है, सामान्य रहता है, या उसमें चेंजेस आने लगते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर क्या कहता है कि यदि तुम उसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में किसी ना किसी रूप में होना चाहिए मेरे प्रियो, तब जाकर हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले बन सकेंगे। अपने आप का इनकार करना, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को जो संसार की है उसे त्याग देना। और क्रूस उठाने का मतलब है जब उन अभिलाषाओं को हम त्यागने का निर्णय लेते हैं, उसके बाद जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती है, जो हमारे सामने चैलेंजेस आती हैं, उसको हम किस प्रकार से उसका फेस करें, किस प्रकार से उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम स्ट्रांग रहे, उसी कहते हैं क्रूस उठाना। क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं है कि हमें प्रभु यीशु मसीह चाहते कि हम भी क्रूस पर बलिदान हो जाए। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ऑलरेडी बलिदान हो चुका है। वो चाहता है कि हम जीवित रहें, हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहें। हालेलुया, हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहें। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप को, अपनी अभिलाषाओं को, अपने मैं को हम मार दें और प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित पाया जाए। जैसे पौलुस कहते हैं कि मैं क्रूस पर मर गया हूं, लेकिन मुझ में कौन जीवित है? प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यदि मुझ में जीवित है, यदि आप में जीवित है, तो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्यों नहीं नजर आता? प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों की पत्री में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, वैसे ही मेरा स्वभाव होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। उस स्वभाव में आने के लिए ही हमें अपने आप का इनकार करना है, क्रूस को उठाना है, तब जाकर हम प्रभु यीशु मसीह की तरह हम बन सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल सकते हैं। हालेलुया। और इन सब बातों के लिए हमें मैच्योर होने की जरूरत है, हमें परिपक्व होने की जरूरत है। और मैच्योर होने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उसके लिए परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ना होगा मेरे प्रियो। वचन वो सामर्थ है, वचन वो सामर्थ है जो हमें क्रूस को उठाने में, अपने आप का इनकार करने में हमारी सहायता करता है। हालेलुया। वचन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो। वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आज जो कुछ है हम सिर्फ अपने आप पे घमंड ना करें
कि हम अच्छी पोजीशन पर है, हमें अच्छी सैलरी मिलते हैं, हम अच्छे पद पर है, हमें सरकारी नौकरी है, हम इस पर घमंड ना करें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम जो कुछ भी हैं हम परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के अनुग्रह के बिना कुछ नहीं है। यदि आज परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर व आप पर ना हो मेरे प्रियो, तो हम सोच सकते हैं कि हमारी स्थिति किस प्रकार से हो सकती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य का नाश हो। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो, बल्कि हर मनुष्य उद्धार पाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हम उद्धार किस प्रकार से पा सकते हैं? जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानकर, प्रभु के वचन को सुनकर उस पर चलने का प्रयत्न करते रहें। हम अपनी अभिलाषाओं पर कंट्रोल करें। उन अभिलाषाओं को कंट्रोल करते करते हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ेगा। और कई इस प्रकार से बातें हैं जो हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना, हम जानते हैं कि निंदा नहीं करनी, हम जानते हैं हमें चोरी नहीं करनी, हम जानते हैं कि प्रभु का वचन जो हमें बताता है उसको हमें उस पर चलना है, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम सांसारिक अभिलाषाओं में फंसे हैं। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है। उसी के द्वारा सब कुछ संभव है मेरे प्रियो, सब कुछ संभव है। और परमेश्वर का वचन और क्या बताता है कि यदि प्रभु यीशु मसीह मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हमारे विरोध में हमारा विरोधी चाहे कितनी अड़चने पैदा कर ले, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ले, लेकिन मेरे प्रियो इस बात को याद रखे कि आपके साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो उन सारी विशाल प्रॉब्लम से, चाहे वो कितनी ही विशाल प्रॉब्लम्स कितनी ही बुरी क्यों ना हो, उसके सामने, हमारे प्रभु के सामने कोई भी प्रॉब्लम्स ठहर नहीं सकती। जीवन के उतार चढ़ाव, जीवन में वो खलबलियां मचना, जीवन में वो सारी प्रॉब्लम्स का आना हमें उस परीक्षा में स्थिर रहने को सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम याद कर सकते हैं उस तूफान को जो प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ नाव में थे और निचले भाग में सो रहे थे। और चेलों ने क्या सोचा? वो सो रहे हैं। आज हमारी भी यही स्थिति है मेरे प्रियो। यदि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यदि हमारे सामने फाइनेंशियल की कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उनकी नौकरियों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, या हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छा मैच नहीं मिल रहा, या हमारे परिवार के सदस्यों में हमारे विचार नहीं मिल पा रहे, या हो सकता है हम प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, प्रभु के वचन में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे परिवार के अन्य सदस्य हमें कोई ना कोई ताना देकर हमें प्रवोक करके हमें उससे हटाने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात को समझ लें कि ये हमारे उस सदस्य की ओर से नहीं, हमारे साथियों की ओर से नहीं, लेकिन उनके अंदर का जो स्वभाव है वो किसकी ओर से, इस बात को समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। चाहे सारे इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन हम चेलों की तरह ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बेशक सो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का हो सकता है जवाब देर से आ रहा हो, प्रभु यीशु मसीह हो सकता है हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा। हम चाहते हैं कि प्रभु से जो हम प्रार्थना करते हैं वो हमें इंस्टेंट उत्तर मिले। हो सकता है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में भले ही देरी क्यों ना हो रही हो, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर हमें हर प्रॉब्लम से छुड़ाने के लिए सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। वो हर प्रॉब्लम से निकालने के लिए सामर्थी है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जैसे मैंने कहा कि वचन कहता है कि प्रभु नहीं चाहते कि हम में से कोई भी मनुष्य नाश हो। यदि ये इच्छा होती कि हम यदि ये बोल दें कि अरे प्रभु तो मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते, प्रभु मुझे इस प्रॉब्लम से नहीं निकाल पा रहे, लेकिन मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ नहीं है। प्रभु नहीं चाहते कि उस बलिदान को हम सहते। परमेश्वर ने नहीं चाहा, तभी तो उसने अपने इकलौता पुत्र मेरे लिए व आपके लिए दे दिया ताकि उन पापों से हम छुड़ाए जाएं। हालेलुया। इसी विश्वास में हमें बढ़ते रहना है मेरे प्रियो। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के विरोध में उसे लड़ने के लिए हमें खुद को तैयार करना है। वो लड़ाई मेरी व आपकी है। उस लड़ाई को लड़ना हमें
जरूर है। उस लड़ाई को लड़े बिना, हम उस युद्ध को लड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और उस लड़ाई में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जिसने मुझे व आपको अपने स्वरूप, अपनी सूरत में बनाया है, वो चाहता है कि उसकी सामर्थ के द्वारा, उसके साथ पे चलकर, उसके हाथ को पकड़कर हम उन सारी प्रॉब्लम्स पर विजय पाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का ही प्रेम है जो हम मिट नहीं गए मेरे प्रिय। उसका ही अनुग्रह है, उसकी महान करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। हमें उन परिस्थितियों में परमेश्वर हमें स्ट्रांग बनाता है। परमेश्वर हमें उन परिस्थितियों में रखकर उन परिस्थितियों पर विजय होना सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें विजयी होना है सबसे पहले अपने इस दिमाग के विचारों में, जो विचार दिन प्रतिदिन हम पर हावी होते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्रिय, लेकिन उस प्रॉब्लम्स पर हम बार बार जब हम विचार करते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं, वो प्रॉब्लम 5% होती है, लेकिन हम सोचते सोचते उसको क्या बना देते हैं, 90%। मेरे प्रिय, अपने उन विचारों पर विजय होना सीखें। उसके लिए परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, जो सदैव हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा सहायक जो सदैव हमारे साथ रहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जब आदम को रचा तो क्या उसके नथनों में फूका गया, श्वास फूका गया। परमेश्वर का आत्मा मुझ में और आप में है। प्रेज द लॉर्ड। बेशक हमारे प्रार्थना को उत्तर आने में समय क्यों ना लग रहा हो, लेकिन ये ना भूलें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन रूपी इस नाव में वो है। चाहे बेशक वो साइलेंट मोड में है, चाहे वो हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा, लेकिन वो है। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि यदि प्रभु यीशु मसीह यदि हमारी उस जीवन रूपी नाव में है, तो कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी आंधी, कोई भी तूफान हमें नाश की ओर ले जा सकता है? नहीं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह से कौन डरता? आंधी व तूफान भी उसकी बातों को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे सामने इस प्रकार के कोई भी चैलेंजेस आते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, प्रभु की ओर निहारना हम सीखें, प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाएं। हम पतरस की तरह लहरों पर चलना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहां पर है? प्रभु यीशु मसीह से हटकर उन लहरों पर है, उन प्रॉब्लम्स पर है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उन लहरों पर चलने वाले बने, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह लहरों पर चलने वाला, पानी पर चलने वाला परमेश्वर है, जिसके कंट्रोल में ये सारी कायनात है। हालेलुया। आज के वचन के अनुसार मेरे प्रिय, इसी बात को हम सीखें, ये परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा है, और चाहता है कि परमेश्वर कि हम नाश ना होने पाए, बल्कि हम परमेश्वर की उन बातों को सीख कर, जो परमेश्वर हमें सिखाता है, उसी के अनुसार अपने जीवन में हम विश्वास में बने रहें। और हम ये कभी ना भूलें कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, प्रभु साइलेंट मोड पर है, प्रभु जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। आज के इस वचन के अनुसार प्रभु आप सभी को बहुत से आशीषित करें। आपको प्रभु ने आज के वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर हमारे साथ है। उसका वायदा है कि मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, खुदावंद का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अपने हाथों से हम सभी को रचा पिता। आपने इस बात के लिए रचा खुदावन, ताकि हमारा जीवन आपके अनुसार बनने पाए पिता परमेश्वर, आपके स्वभाव में हम आने पाए पिता। हम अपने जीवन को जब इस पृथ्वी पर रहकर, अपने कार्यों में, अपने समाज में रहकर, परिवार में रहकर जिन कामों को हम करते हैं पिता, प्रभु जी होने दीजिए खुदावन ईश्वर राजा, हम आपके स्वभाव में होकर खुदावन आपके समान हम शांत रहना सीख सके। जिस प्रकार से खुदावंद आप गाली सुनकर गाली नहीं देते थे, अब सारी उन नेगेटिव बातों का इग्नोर करते थे पिता,
प्रभु जी ऐसे ही हम इन बातों को सीख सके, इग्नोर करना सीखे, शांत कर रहना सीख सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। जितने भी भाई बहन खुदावंद आपके सम्मुख हैं पिता, हर एक को आशीष देना, हर एक के अंदर खुदा अपनी सामर्थ को उंडेल देना पिता परमेश्वर। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि हम अपने आप का इनकार कर सके, अपने मैं को हम खत्म कर सके और खुदावंद आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान दे सके। अपने जीवन की प्रभुता खुदावंद हमें आपके हाथों में देने वाले हो सके पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद जितने भी भाई बहन इस समय खुदावंद आपकी उपस्थिति में पिता, उन सभी को, उनके परिवारजनों को खुदावंद में आपके हाथों में सौंपते पिता। खुदावंद होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हर एक भाई बहन खुदावंद आपके वचन को थाम कर पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके साथ आगे बढ़ सके पिता। प्रभु हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल से हमारा नया महीना स्टार्ट हो रहा है और हम प्रभु को धन्यवाद दे हर बातों के लिए जो प्रभु हमारे जीवन में करते हैं। प्रभु को धन्यवाद करना सीखे मेरे प्रियो, क्योंकि हम वचन में, हम कोरस में भी सीखते हैं कि प्रभु का हमें धन्यवाद करना चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। प्रेज द लॉर्ड। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है। कल संडे है 1 दिसंबर और कल 5 बजे सिस्टर श्रृंखला जो कानपुर से हैं, 6 बजे सिस्टर अरुणा पीटर जो बैतूल से हैं और 7 बजे बेबी सारा जॉन जो आगरा से हैं और 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली। ये सभी भाई बहन प्रभु के वचन का प्रचार हमारे बीच में करेंगे और हम 10 बजे हम रोजाना की तरह डेली डिवोशन में आकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे। और विशेष तौर से मैं आपके सम्मुख परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिछले 3 दिनों में आगरा मसीह मंडली के द्वारा परमेश्वर के वचन की मनादी के लिए भाई सूरज प्रमाणियों को आगरा शहर में बुलाया गया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास को आगरा शहर में भेजा और इन 3 दिनों में वो आत्मिक जागृति सभाएं बड़ी सफलता पूर्वक परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होने पाई और बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। और धन्यवाद देते हैं हम पास्टर सूरज प्रमाणी का भी कि उन्होंने प्रभु की आवाज को सुनकर निमंत्रण को स्वीकारा और आगरा शहर में आकर उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। और बहुत से लोग इस बात के गवाह हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किए। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। जिस प्रकार से इजरायलियों के साथ मिस्र से जब उन्हें बाहर निकाला जा रहा था तो वो आग का खंभा और वो बादल हमारे साथ साथ वो चलता था ताकि परमेश्वर की उस उपस्थिति में रहकर वो सुरक्षित रहने पाए। तो इसी तरह से आज के वचन के अनुसार हम सीख सकें कि हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकें और परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें अपनी अभिलाषाओं को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर हमें चढ़ाना होगा और अपने क्रूस को उठाकर हम परमेश्वर के पीछे पीछे चल सकें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।